आप जिंदगी में अपने चमड़े के जूते भी बना के पहना दोगे ना माँ को तो भी अदा नहीं होगा। हर लोगों ने बड़ी कोशिश की ऊपर नीचे करने की, बट मेरा आज तक के कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरी नीयत साफ है, मेरी मंजिल ऑटोमेटिकली रास्ता खुल जाता है मेरा। ऐसा हो सकता था कि सर मैं आपसे पैसे लेके किसी और से कोचिंग लेता, लेकिन सर मैंने आपको इसलिए चूज़ करा, मतलब मेरे को लगा कि सर मतलब आपकी और मेरी थिंकिंग मिलती है थोड़ी। जैसे आप बोलते हैं सर हमेशा कि है ना फैमिली पहले है, फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए ऑफ कोर्स। और फिर कंपटीशन वगैरह ये देखो आपके माँ बाप ने आपको पैदा कर दिया, ठीक है, आपके माँ बाप ने आपको पैदा कर दिया, बड़ा कर दिया। अब जब माँ बाप बड़ा कर दिया आपको, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कि जब आप बच्चे थे, ना समझ थे, जब आपको समझ नहीं आता था, तो आप कोई भी बात पे रोते थे, कोई भी बात पे कहीं पे भी पॉटी कर देते थे, कहीं पे सूसू कर देते थे, तो आपके माँ बाप आपको संभाले ना। तो जब आप बड़े हुए, अब माँ बाप बूढ़े हो गए, तो माँ बाप का जो वक्त है अब वो आपको संभालना है। तो उन्होंने मेहनत किए, पैसे कमाए, ताकि आपको अच्छी ज़िंदगी दे सके, अच्छी पढ़ाई करा सके, अच्छे कपड़े पहना सके। अब आप बड़े हो गए हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप मेहनत करो ताकि उनको अच्छी ज़िंदगी दे सको, अच्छे कपड़े पहना सको, अच्छे घर में रख सको। लाइफ ऐसे ही चलती है। आप बोलोगे कि नहीं मैं अपने लिए सब कुछ करूँगा लेकिन मेरे माँ बाप के लिए कुछ नहीं करूँगा, तो फिर आप इसका मतलब तो आप सेल्फिश हुए और आप सब भूल गए कि आपके माँ बाप ने। देखो, माँ के दूध का कर्ज आप जिंदगी में अपने चमड़े के जूते भी बना के पहना दोगे ना माँ को तो भी अदा नहीं होगा। क्योंकि जब आपकी शादी होगी और जब आपकी वाइफ होगी, उसकी वो प्रेग्नेंट होगी, और जब आप उसको देखोगे 9 महीने सफ़र करते हुए, जब आप उसको देखोगे कि बच्चा पैदा करना कितना मुश्किल है, उसके बाद में उसको संभालना कितना डिफ़िकल्ट है, तब आपको और रियलाइजेशन बढ़ता है। इसीलिए तो गॉड का क्रिएशन है ना कि पहले वो बच्चा पैदा करता है, फिर बच्चे को बड़ा करता है, फिर उसकी शादी होती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, तो ही उसको एहसास और ज़्यादा होते जाता है। इट्स अ रिमाइंडर, एवरी टाइम गॉड गिव यू रिमाइंडर। तो ये सब चीज़ों पे बहुत गौर करना चाहिए। लोग करते नहीं, लोग बोलते नहीं मैं तो ठीक है, लेकिन घर वाले क्या। अभी बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं मुझे बॉडी बिल्डिंग करने में, बोलता हूँ बहुत अच्छी बात है, करिए, लेकिन हासिल क्या? आप अपना तो शाहरुख खान बन गए कि मैं हीरो बन गया, मैं मेडल ले आया, मैं ये कर लिया। घर वालों को क्या? घर वाले तो बेचारे वही अपना बेचारे ज़रूरत की चीज़ पूरा करने के लिए तड़प रहे, क्योंकि आप तो मम्मा ये दे दो, मम्मा गोल्ड की चेन दे दो, बेच डालूंगा। पहले कुछ ऐसा बनो कि यार तुम्हारे माँ बाप की पहचान तुम्हारे से हो, है ना। आप उनको, लोग बोले यार, लोग है ना इंस्पिरेशन देना चाहिए कि यार देखो मेरे को है ना इसके माँ बाप को जैसा रखता ना, मुझे भी अपने माँ बाप को ऐसा रखना है। मेडल ट्रॉफी तो ठीक है यार, हर कोई थोड़ी ना जिंदगी भर नंबर 1 रहेगा। आज जीत रहे हो, कल हार जाओगे, कल जीतोगे। मैं कितने शोज जीता पहले बैक टू बैक, और मैं कितने शोज बैक टू बैक हारा, तो उससे क्या हुआ? मेरे माँ बाप तो मुझे छोड़ नहीं दिए। और जिसके पास नहीं होता ना, अभी जैसे मेरे पास फादर नहीं है, तो मेरे को हर बार उनकी कमी महसूस होती है। मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल चलते रहता है कि माई फादर पास्ड अवे बिफोर आई मेड हिम प्राउड। अगर आज वो होते तो आज कितना प्राउड फील करते मेरे ऊपर। सर ये सब कुछ है, लेकिन एक कमी रहेगी, कुछ खरीद ही नहीं सकते तुम। कितने भी मेडल ले आओ, कितना भी पैसा कमा लो, रिप्लेसमेंट तो है ही नहीं ना। कोई और को तो बाप बोल नहीं सकता ना। और सब आप सर अगर यूं भी बोलें कि मेरा सारा पैसा ले लो, अगर पापा मिल जाए तो सर आप तो पॉसिबल ही नहीं हो। पैसा ले लो, घर ले लो, सब कुछ ले लो, तो भी पॉसिबल नहीं। तो वो बोलते हैं ना कि उस इंतजार मत करो कि जब वो चले जाए और उसके बाद तुमको रिग्रेट हो। मैं तो बहुत छोटा था, मुझे तो रिग्रेट की बात ही नहीं, कि मैं तो रिग्रेट इसलिए करता हूँ कि मुझे मिला नहीं। लेकिन आई वॉज जस्ट 11। कभी भी अपनी फैमिली को अच्छी जिंदगी दो, करो, उसके अलावा करो, बाकी काम करो। आप बोलोगे मैं बॉडी बिल्डिंग खेल के सुपरस्टार बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है, काम करना पड़ता है। बॉडी बिल्डिंग से आपको पैसे नहीं मिलेगा, बॉडी बिल्डिंग से आपको फेम मिलेगा, लेकिन उससे पैसे कमाने हर किसी को नहीं आता है। आपको सीखना पड़ेगा कि बॉडी बिल्डिंग के बाद में पैसे मोनेटाइज कैसे किए जाते हैं। सब याद है तुम्हें? रिस्क है तो 6 है। ऑफकोर्स बल्ला उठाओगे नहीं तो 6 कैसे लगेगा? फिर बोलोगे अरे आउट हो जाऊंगा, तो फिर बल्ला मत उठाओ। बताओ दूसरा क्या सीखा? दूसरा ये सीखा कि रेस्पेक्ट एवरी रिलीजन, फॉलो योर रिलीजन। ऑलवेज अपने रिलीजन को फॉलो करो और सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करो। अभी आपको मैं लेके जा रहा हूँ लंच करवाने, तो मैं ये तो नहीं बोला कि मैं रोज़ा रखा हूँ तो आप भी रोज़ा रखिए, है ना। बताइए और नेक्स्ट। और अपने पेरेंट्स का और अपनी फैमिली का ध्यान रखो, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग आपको कभी भी पैसा नहीं देता। पैसा आपको बॉडी बिल्डिंग एक पैशन है, बॉडी बिल्डिंग एक पैशन है, प्रोफेशन नहीं है।
प्रोफेशन आप उसको पैशन के जैसा रखो। और बॉडी बिल्डिंग देखो, बॉडी बिल्डिंग एक सिंपल है कि आप बॉडी बिल्डिंग शो खेलते हो, 2 दिन में लोग जीतने वाले को भी भूल जाते हैं और हारने वाले को भी भूल जाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो वो मैटर करता है। आप जीतोगे, कोई शो में आपको पैसे मिलेंगे, कोई शो में पैसे नहीं मिलेंगे, है ना। लेकिन वो पैसे कितने होंगे, वो आपके ट्रैवल भी खर्चा नहीं पूरा कर पाते। ट्रस्ट योर कोच ब्लाइंडली बट मेक श्योर दैट योर कोच इज नॉट ट्रस्ट योर कोच ब्लाइंडली बट मेक श्योर योर कोच इज नॉट ब्लाइंड। फॉर श्योर होना भी नहीं चाहिए ना, ऐसे ही होना चाहिए कि अपने कोच पे भरोसा करो। अगर भरोसा नहीं कर सकते तो फिर कोच क्यों हायर किया भाई। ऐसी काफी सारी बातें मतलब मैं सोच रहा था ऐसा लिख लेना चाहिए ना, एक बुक लिख लेना चाहिए, ये ऐसा लिख के मैंने लिख रखना रखा है सर। सब लिख रखा है आपने? हाँ, और क्या क्या है बताओ मुझे। और नीयत साफ तो मंजिल आसान। ये मेरी माँ बोलती है मुझे हमेशा, बचपन से सुनते आ रहा हूँ मैं, और सही बात है। मेरा आज तक के कभी कुछ बुरा हुआ ही नहीं, क्योंकि मेरी नीयत बहुत साफ रहती है। मैं बड़ा लोगों ने बड़ी कोशिश की ऊपर नीचे करने की, बट मेरा आज तक के कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरी नीयत साफ है। मेरी मंजिल ऑटोमेटिकली रास्ता खुल जाता है मेरा। मेरी माँ की दुआ भी है। और क्या है सर बाकी बहुत तो, कुछ बोल देता हूँ मैं यार, हाँ, मुझे ही नहीं मतलब पता। काफी कुछ मैंने लिख रखा है, बाकी कुछ डाउट्स हैं जो मैं पूछने आपसे हाँ पूछ। वो बैठेंगे तो पूछ लेना। सर पहले आपके पास ई क्लास थी और अभी सी क्लास है, तो ई क्लास जैसे बोलते हैं कि हायर मॉडल होता है। देखो, पहले जो मेरे पास ई क्लास थी वो एक नॉर्मल ई क्लास थी, E250। और अभी जो सी क्लास है, इट इज़ नॉट नॉर्मल सी क्लास, इट इज़ एडिशन सी, लिमिटेड एडिशन। तो लिमिटेड एडिशन यहाँ पे आपको दिखेगा, वहाँ पे कार्ल बेंज की सिग्नेचर है। कार्ल बेंज इज द फाउंडर ऑफ मर्सिडीज। तो कार्ल बेंज की सिग्नेचर सीरीज की कार है ये, बहुत ही लिमिटेड कार बनी थी पूरे वर्ल्ड में। तो ये वो लिमिटेड कार में से एक है, तो इसकी वैल्यू वो ई क्लास से कहीं ज़्यादा है। तो ये नॉर्मल सी क्लास नहीं, इट्स एडिशन सी, लिमिटेड एडिशन C250। तो सर ई क्लास में भी कोई स्पेशल एडिशन आता है? पता नहीं आता होगा, लेकिन उतना पैसा नहीं है अभी। जब आएगा तो खरीद लूंगा वो भी, है ना। जरूर आएगा सर। आएगा तो खरीद लूंगा। अभी मैंने सोचा जितना पैसा होता है मैं उतनी लिमिट तक के देखता हूँ, उससे ऊपर की देखता ही नहीं हूँ। जो ऑर्डर करना करो, सब अच्छा लगेगा। ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर धर्म को फॉलो करने का मतलब क्या, है ना। चिकन दम बिरयानी, चिकन दम बिरयानी, चीट मिल आज 3 महीने चीट नहीं करी ना इन्होंने, तो इनको मैं चीट मिल करवा रहा हूँ। आइए आपको दिखाते हैं हमारी स्टोर। इनको बहुत तमन्ना थी SOS की स्टोर हेडक्वार्टर देखने का। आज स्टोर भी दिखाएंगे, वेयर हाउस भी दिखाएंगे। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सप्लीमेंट स्टोर में आपका स्वागत है। आइए। ये है हमारी स्टोर। एवरीथिंग इन एट वन प्लेस। एवरीथिंग एट वन प्लेस। ये हमारी स्टोर है। अभी थोड़े टाइम बाद आपको ले आऊँगा वेयर हाउस में। जाओ देखिए, जो देखना है घूमिए फिरिए, मजे करिए। जी सर। So Into is always there. बहुत अच्छा स्टोर है, रियल में तो और भी अच्छा लग रहा है, जैसा वीडियो में लगता है उससे भी अच्छा। चलो बढ़िया, बैठिए। जाओगे कहाँ ले जाओगे बताइए? पैसे मुझे तो मिल रहे नहीं है पैसे, कहाँ ले जाओगे? मेरे तो सब खर्चे हो जा रहे हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कार्तिक को बहुत अच्छा लगा, और कार्तिक एकदम शॉक हो गया है ये देख के, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा था। हम लोग एक्चुअली 20,000 फॉलोअर हमारे सोर्स ऑफ सप्लीमेंट के पेज पे क्रॉस हो गए। तो वी आर गिविंग वर्थ 1 लाख रुपीज़ प्रोडक्ट। और कार्तिक ऐसा हो गया, सर कितना देते हो आप? इनसे ही तो कमाते हैं, तो इनको नहीं देंगे तो किसको देंगे? सही बात है ना। तो 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट वर्थ 1 लाख रुपीज़ प्रोडक्ट हम गिव अवे दे रहे हैं। इसकी सारी डिटेल्स आपको सोर्स ऑफ सप्लीमेंट के इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, मैं स्क्रीन पे डाल देता हूँ। आप जाइए, फॉलो करिए, और जैसे ही अनाउंस होगा आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। और फिलहाल हम यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरी टीम ने आपके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लिए है, तो प्लीज़ एक्सेप्ट दिस। और अब हम जाएंगे, कार्तिक को थोड़ा मॉल घुमाएंगे और मैं थोड़ा सा रोज़ा खोलूँगा, है ना। चले, देन उसके बाद वर्कआउट करेंगे और फिर डिनर करेंगे, और वो डिनर कार्तिक की तरफ से
देखो लोग है ना, अच्छा करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी बोलोगे। हिंदुस्तान में जब मैं जीत के आता था तो लोग बोलते थे सेटिंग होती है इसकी, और जब मैं नहीं जीतता तो बोलते ये गांडू से कुछ नहीं होगा। समझ गए? जब जीत के आता था तो बोलते थे सेटिंग होती है, ये सेटिंग से जीतता है, और जब नहीं जीतता हूँ तो बोलते इससे कुछ होगा नहीं। तो लोगों की परवाह नहीं करने का, लोग कुछ तो कहेंगे वरना जिंदा कैसे रहेंगे। लोगों का काम है कहना। लोग कुछ तो कहेंगे वरना जिंदा कैसे रहेंगे। और जो डिमोटिवेट करते हैं, जो बॉडी शेमिंग करते हैं, जो किसी के गलतियाँ निकालते हैं, तो उनके पास कुछ काम धंधा ही नहीं है। तो मैं बोलता हूँ कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो हेटर्स है और वो अपना काम इतनी शिद्दत से कर रहे हैं कि तुम्हारे में क्या कमियां हैं वो तुम्हें सामने से पहले ही बता दे रहे, ताकि तुम उसके ऊपर मेहनत करके उसको इम्प्रूव कर सको। तो मैं बोलता हूँ उनके लिए भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि यार हेटर्स भी देखो ऐसा होना चाहिए ना, एकदम शिद्दत से काम करने वाला होना चाहिए। वो नहीं होते तो हम यहाँ कैसे वो नहीं होते तो अब गलती कैसे पता चलेगी? सही बात है। अब आपकी अगर बॉडी शेमिंग नहीं होती तो आप मेहनत ही नहीं करते। सही बात। तो यू शुड बी थैंकफुल टू योर हेटर ऑल्सो कि यार तुमने मेरे को रास्ता बताया। लव योर हेटर्स। हाँ, लव योर, वो मैंने टी शर्ट बनाई थी ना, आई लव हेटर्स, उसको ही सोच के बनाया था कि यू शुड लव योर हेटर्स। तो अभी तक मैं सर को स्टोरी में देख रहा था, लेकिन अब स्टारबक्स की कॉफ़ी ट्राई कर रहा हूँ। चले सर, यस सर। वर्कआउट हो गया? जी सर। मजा आया? मजा आ गया। क्या कैसा लगा? शोल्डर वर्कआउट करा हमने और अच्छा, मुझे लगा हमने बाइसेप किया। नहीं, शोल्डर। सबने देखा वीडियो में शोल्डर ही था। बाकी सब ब्लॉग में देख लेंगे। बाकी सब ब्लॉग में देख लेंगे। कैसा लगा तुम्हें? बहुत मजा अच्छा। हाँ मजा आया एकदम। सुबह से बोल ही नहीं रहा था कि मुझे वाई नॉट फिटनेस जाना है, अब मुझे बोल रहा है वाई नॉट फिटनेस जाना था। ठीक है, चलो अभी खाना खाने जाएंगे। आइए कार्तिक भाई, ये देखो आपके लिए दस्तर ऐसा सजा हुआ है। बताओ क्या खाओगे आप? हाँ। ऐसे महाराजा लोगों के लिए सजता है वैसे ही है ना, ऐसे जयपुर में ऐसी फीलिंग आती है ना। यस सर। मैं जयपुर आऊँगा तो फिर एकदम महाराजा वाला खाना खिलाना, ऐसे ही वाला। सर, ऐसे। मैं मुगलाई खिलाने लाया हूँ तुमको, तुम मुझे वेज थाल खिलाना। मुझे तुम्हें पता है वेज थाल बहुत पसंद है। तो सर आप जयपुर आएंगे तो वेज ही खाएंगे। पक्का। ये क्या है? प्रॉन्स दोस्ताना था। प्रॉन्स दोस्ताना। और ये हमारे ई बुक चैलेंज विनर प्रॉन्स ब्लैक पेपर है ये। बुलेट पेपर। ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर, ओके। प्रॉन्स ब्लैक पेपर है, प्रॉन्स तिरियाकी है, ओके। प्रॉन्स बटर गार्लिक, वाह। प्रॉन्स कोलीवाड़ा सर। चार तरह के चार प्रॉन्स। आइटम। क्या बात है कार्तिक, आपको तो एकदम महाराजा वाली सर्विस। देख रहे हो आप, टेबल रवि सर भी बैठे हैं वहाँ पे, मजे ले रहे हैं। प्रॉन्स खाओगे रवि सर? कैफ भाई भी, और ओह माय गॉड लुक एट दिस। आप क्या खा रहे हो शिवम भाई? जरा हटिए। पनीर का पता नहीं कुछ तो है। पनीर खा रहे हो? मुझे भी पनीर चखा दो यार, मेरा दिल कर रहा है पनीर खाने का। सर को पनीर दो। पनीर जाफरानी टिक्का मुझे भी खिला दो। करना भी चाहिए भाई। ये क्या है? चिकन कोफ्ता फ्राइड। चिकन कप्सा फ्राइड राइस। वाह, ये सब रखो? इन्होंने ऑर्डर किया है। ये इतना खा लोगे ना आप? हाँ, इधर रखो ना, रखो, इनको दो यार, मेहमान है हमारे, ये सर्व करो इनको। ये बॉयल अंडे मुझे दे दो, मेरी डाइट चल रही है ना, मैं बॉयल अंडे खा लेता हूँ। आप इनको ये खिला दो कप्सा राइस। जुनैद कलीवाला, समटाइम लाइफ गेट्स सो बिजी दैट we hardly find time to appreciate other and say thank you. I want you to know that I'm really thankful for all that you did for me. Hi. Oh. Thank you so much. Thank you मेरे भाई, thank you so much. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके।
और उम्मीद करता हूँ कि मैंने कोई मेहमान नवाजी में नहीं कमी सर, नहीं छोड़ी कोई होगी। आप रमज़ान में आए, मैंने कोशिश किया जितना टाइम दे सकूँ, जी सर। क्योंकि रमज़ान में वक्त थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है टाइमिंग। लेकिन थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन ऑन योर विन। थैंक यू। होपफुली बहुत जल्द हम मिलेंगे। जाते जाते फेंक देना आप, ये मैं लेके जाऊंगा। चलो टेक केयर। और आज हमारा व्लॉग भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को भी व्लॉग पसंद आया होगा। और ई बुक चैलेंज रजिस्ट्रेशन अगर चालू हो गए होंगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर नहीं हुए होंगे तो जैसे ही हो जाएंगे इंस्टाग्राम पे आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग एंड गिविंग सो मच लव। जाते जाते मैं यही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, दुआ में याद रखना और जायदाद में किसी का भाग नहीं रखना। बिल्कुल मत रखना।